समाज को लगता है कि बहन जी एक बार सड़कों पर आए, निकलें, तो लोगों में जोश आएगा। तो क्या लगता है कि बहन जी सड़कों पर फिर दोबारा आएंगी? सड़कों पे बहन जी जब भी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं बहन जी की, तो मैंने आंखों से देखा है कि लोग अपने बच्चों को ले जाते हैं और बहन जी को देखते हैं और अपने बच्चे को दिखाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। बहन जी का भाषण नहीं सुनते हैं, वो बहन जी को देख के उनका दर्शन करके फिर उस रैली से चले जाते हैं। जी। वैचारिक परिवर्तन जो है वो पाठशाला से आता है। लोग बहन जी के प्रति इतना जो है समर्पित है। कहने का मतलब है कि बहन जी ने, वो जानती हैं कि मेरे समाज की स्थिति क्या है, इसीलिए उन्होंने अंबेडकर पार्क में मूर्तियां लगवाई हैं। जिनको बहन जी के दर्शन करने हैं वो पार्कों में जाए, हमारे सारे महापुरुषों के वहां दर्शन होंगे। लेकिन जिसको विचार परिवर्तन करना है वो समाज के लोगों के साथ बैठे, विचार करे। और मैं कह रहा हूं कि सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है, केवल 3 सेकंड आपकी जिंदगी है। 3 सेकंड की जिंदगी आपको ये बताती है कि आप अपने आंदोलन को कितना गहराई से समझते हैं। और वो 3 सेकंड क्या है? जब वोटिंग मशीन आपके सामने रखी हो या बैलेट पेपर रखा हो और हाथी का निशान दिख रहा हो, और उसको क्या है, या तो मशीन है तो उसमें दबाना है 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। और अगर बैलेट पेपर है तो उसको केवल स्याही में लगा के हाथी के सामने ठप्पा मार देना है। इससे क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और अगर बहन जी आ भी गई गली गली में तो आप क्या करोगे? दर्शन के अलावा विचार तो आपके आसपास लोग दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता था, हमें विचारों पे फोकस करना है, लड़ाई विचारों की है। जी। तो बहन जी सड़कों पे नहीं आती। अच्छा, जो सड़कों पे आए उन्होंने क्या कर लिया? किसान सड़कों पे 2 साल से हैं, उन्होंने क्या कर लिया? ट्रैक्टर लेकर के, और इतने लाखों किसान सड़कों पे हैं, उन्होंने क्या कर लिया? ये रोजगार, जो बेरोजगार, जो हजारों लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, वो सड़कों पे आ गए, उन्होंने क्या कर लिया? या तो सड़कों पे आना हल ही नहीं है। समस्या सड़कों पर आने से हल नहीं होगी। चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिलाएं सड़कों पे आ गई। दिल्ली की सड़कों पर हमने पहलवान महिलाओं को मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए वो सड़कों पे आ गई, पहलवान और बहुत सारे पहलवान, जाट पहलवान, गुजर पहलवान की लड़कियां। तो महीनों वो सड़क पर बनी रही, तो उससे क्या हुआ? अरे भाई, हमारे समाज के भोले जय भीम वालों, और एक नए आजकल एक नए नकली जय भीम वाले भी, जो 3 बार बोलते हैं जय 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 भीम बोलते हैं, वो सड़कों पे आते हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया? जो 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 बहुजन समाज पार्टी की का विरोध करते हैं, और वो विरोध यही करते हैं, वो कहते हैं हम सड़क पे आ गए। तो सड़क पे आके कर क्या लिया? बिना परिणाम के क्या कर लिया? दरअसल छोटू राम साहब की अगर बात किसानों ने मानी होती, सर छोटू राम साहब की बात, तो सड़कों पे नहीं आना पड़ता। हरियाणा के जाट लीडर सर छोटू राम जी ने कहा था, ऐ मेरे भोले किसान, मेरी 2 बातें ले जान, बोलना सीख ले और कर ले दुश्मन की पहचान। तो पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दुश्मन की पहचान तो की नहीं। दुश्मन तो है मनुवादी। अब मनुवादी दुश्मन थे, और हरियाणा में मनुवादियों की सरकार, किसानों ने मनवा दी। मनुवादी दुश्मन थे, पंजाब में भी आरएसएस और आप पार्टी की मनुवादी पार्टी की सरकार बना दी, तो पर बने रहो सड़कों पे किसान। जो किसान सड़कों पे हैं, लेकिन उन्होंने सर छोटू राम की अगर बात मानी होती कि मेरी 2 बात जान लो, दोस्तों दुश्मन की पहचान कर लो। है मेरे बहुजन समाज के नौजवानों, जिनको बहन मायावती जी के दर्शन करने वकील साहब ने कह दिया जाओ, चले जाओ, तो अब तो बहन जी ने तो अपनी मूर्ति भी लगा दी। अगर आपको दर्शन ही करने हैं, जाओ बड़ी बड़ी मूर्ति देख लो, चाहे तो 14 वहां पे देख लो, आपने यहाँ पर दिल्ली में देखना है, दिल्ली वाले दिल्ली में देख सकते हैं, और नोएडा वाले यहाँ पे नोएडा पार्क में देख सकते हैं, और बाकी यूपी वाले लखनऊ में देख सकते हैं। देश भर से आते हैं लोग, देख लो। मामला विचार का है। विचार परिवर्तन ही सभी तरह के परिवर्तन का मूल है। विचार में परिवर्तन होगा
अगर विचार में परिवर्तन होगा तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, आचरण में परिवर्तन होगा। आचरण में परिवर्तन होगा, उससे समाज में परिवर्तन होगा, और समाज में परिवर्तन होगा, उससे सत्ता में परिवर्तन होगा, और सत्ता में परिवर्तन होगा, तब ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये कैडर की बात थी, हालांकि ये ऑनलाइन ये सब कैडर की बातें हैं। तो जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे नौजवान, जो नई पीढ़ी के हैं, जिन्होंने बीएसपी के कैडर, बांसे के कैडर अटेंड नहीं किए हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि बहन जी का सड़कों पे आने का तो कोई मामला ही नहीं है। क्या आप पैदा नहीं हुए होंगे उस समय मैं सड़कों पे था, लखनऊ की सड़कों पर 16 लाख से ज्यादा भीड़ में, हजरतगंज चौराहे की भीड़ पर पूरी सड़कें भरी हुई होती थी, सड़कों पे खड़े होने की जगह ही नहीं थी। मैं अपनी पत्नी के साथ था जब मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, मुझे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा था कि मुझे एक दुख है कि मैं बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया, वो उन्होंने कहा था कि वो हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसी तरह से माननीय काशीराम साहब ने लखनऊ में चौराहे पे, हजरतगंज चौराहे के 16 लाख की भीड़ में कहा था, मुझे एक दुख है कि मैं बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया। जी। तो क्या मैंने 4 बार सत्ता बनाई, मैंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, मुझे खुशी है। और वो किस दिन कहा था? जिस दिन बहन मायावती जी को वेटन ऑफ पावर दे रहे थे, जिस दिन वो उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर रहे थे, उस दिन 16 लाख लोगों के बीच में उन्होंने ये कहा था, और मैं अपनी पत्नी के साथ था, वहीं पे खड़ा हुआ, उसी भीड़ में मैं भी था। मैंने अपनी कानों से सुना कि मुझे बड़ी खुशी है, मैंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और वो सत्ता में आई, लेकिन मुझे एक दुख है कि और मुझे ये भी खुशी है कि मैंने बहुत सारी जातियां जोड़ी, बहुत सारी सैकड़ों जातियां जोड़ी, लेकिन मुझे एक दुख है जो मान्यवर काशीराम साहब की जो इच्छा थी कि मैं बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया। दोस्तों, मैं यहां मान्यवर काशीराम साहब का संदेश देना चाहता हूं। मेरे बहुजन समाज के जय 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 भीम करने वालों, अगर मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा का बहुजन समाज बन गया तो सत्ता पक्ष भी आपका होगा, विपक्ष भी आपका होगा, तीसरा पक्ष भी आपका होगा, और मनुवादी चौथे पक्ष में ये 15% वाले नजर आएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको सड़कों पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था,
वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।